नमस्कार, मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। और आज जिस प्रकार से लगातार मौर्य ध्वज एक्सप्रेस तमाम ग्राउंड कवरेज के साथ साथ जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम और उसके बाद आज शपथ ग्रहण समारोह भी कवरेज किया और आपके सामने दिखाया, इन तमाम परिदृश्यों में एक सबसे महत्वपूर्ण जो गर्दा उड़ाने वाला जो आपने वीडियो देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह वाले स्टेज से जो गर्दा उड़ाने वाला गमछा लहराते हुए वीडियो जो आया, तमाम बिहारियों के दिलों पे छा गए मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के लगातार जिस प्रकार की चर्चाएं और उनकी लोकप्रियता को लेकर के जिस प्रकार से लगातार चर्चाएं होती रही है, आज कहीं ना कहीं उसमें और चार चांद लगाने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया कि आज शपथ ग्रहण के बाद जिस प्रकार से उनको छोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने पांव छूने का कोशिश किया और प्रधानमंत्री ने उनको उठा करके गले से लगाया और हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हुए फिर उनको वहां से विदा किया और खुद वहां से आगे की ओर बढ़ते रहे। ऐसे में एक सबसे महत्वपूर्ण कि एक गाना जो आज इससे पहले इलेक्शन में तो ट्रेंडिंग में रहा ही, लेकिन खास तौर से जो गाना आज मनोज तिवारी ने स्टेज से ही गाया कि हाँ हम बिहारी हैं जी और बड़े संस्कारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, ये गाना ट्रेंडिंग में रहा और वास्तव में संस्कार हमारे बिहार की जो संस्कृति है उसकी झलक आज इस समारोह के माध्यम से भी दिखा, समारोह के बाद भी दिखा। और इसमें तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर के साथ आज मंत्री पद, क्योंकि 27 कुल लोगों ने शपथ लिया, जिसमें से एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दूसरे दोनों उप मुख्यमंत्री और उनके साथ टोटल 24 मंत्री पद की शपथ लिया। इन तमाम शपथ ग्रहण समारोह में एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू और कि जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने जिस प्रकार से एक सादा जींस और शर्ट में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, शपथ लिया उन्होंने, इसको लेकर के भी काफी चर्चाएं थी कि क्या वास्तव में इस प्रकार से सादा ड्रेस में बिना कुर्ता पैजामा का एक मंत्री के तौर पे शपथ लेना, जिनका पृष्ठभूमि केवल पिता और माता का पृष्ठभूमि ही राजनीतिक था, अचानक मंत्री पद की शपथ दिलाना कितना महत्वपूर्ण रहा। और वास्तव में इसको लेकर के जो चर्चाएं थी, वंशवाद की चर्चा से लेकर के तमाम चर्चाएं का विषय आज बना रहा। लेकिन इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि आज इन तमाम अटकलों को विराम लग गया। लेकिन क्या मुजफ्फरपुर से सिर्फ एक मंत्री का ही पद रहने वाला है या यहां से मंत्री पद विस्तार हो सकता है, या आगे जो विस्तार होगा उसमें मुजफ्फरपुर को कुछ और मंत्री मिलने की संभावनाएं दिख रही है। हालांकि पहली बार चुनाव जीती और औड़ाई से रामा निषाद को पहली बार मंत्री बनाया गया। संभावनाएं यह है कि उनको मत्स्य पालन विभाग ही मिल सकता है, जैसा कि संभावना जताई जा रही है। और मत्स्यजीवी जो प्रकोष्ठ है उससे लगातार वो जुड़े भी रही हैं। और ऐसे में जो मिलने की संभावना तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से, तमाम जितने भी पंडित हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो अपने अपने आंकड़े जरूर लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये आंकड़ा सही साबित होने जा रहा है, ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल के साथ साथ शपथ ग्रहण का समारोह आज रहा, इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिग्गज पधारे और तमाम दिग्गजों के साथ साथ यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद रहे और तमाम हस्तियां की मौजूदगी में और 3 लाख लोगों की जुटने की संभावना थी। हालांकि गांधी मैदान पूरा भरा रहा और ऐसे में वीआईपी व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं को देखते हुए आज शपथ ग्रहण तो हुआ है, लेकिन वहां से क्या मैसेज गया, इन मैसेज के साथ जिस प्रकार से अभी इन तमाम मंत्रियों को जो मंत्रिमंडल मिलेगा, वहां से इन तमाम मंत्री के ऊपर एक कांधे पे एक जिम्मेदारी, इन जिम्मेदारी को निभाना बिहार वासियों की जो अपेक्षा है या उन्होंने जो अपना डाटा रखा था कि वास्तव में बिहार के विकास को लेकर के हमारे पास इतने एजेंडे हैं, तमाम एजेंडों को रखा तमाम पार्टियों ने। अब देखना यह कि क्या इन एजेंडा को कामयाब बनाने के लिए कितने नेता, कितने मंत्री अपने स्तर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं और बेहतर प्रयास करने के साथ साथ कितना बेहतर बिहार का
भविष्य उज्जवल करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती अभी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ तमाम विभागों की विधि व्यवस्था को सुधार करने की, जिस प्रकार से अभी तक लगातार आरोप लगते रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में एनडीए सरकार में अफसरशाही कितना हावी है, इसको लेकर के बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा आम जनता का, इसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। विरोधी कहीं ना कहीं इसी मुद्दे पे घेरने का काम कर रही है और आगे करती रहेगी जैसी संभावनाएं दिख रही है। क्या इन अफसरशाही को कंट्रोल करने में कितना अहम रोल इस बार तमाम मंत्री निभाएंगे, यह देखना बाकी होगा। लेकिन फिलहाल हमारा चैनल लगातार कवरेज ग्राउंड स्तर से तो दिखा ही रहा है। आने वाले समय में कौन सा मंत्रिमंडल किसको मिलता है, सबसे पहले हमारे चैनल पे आप देख पाएंगे, जिसमें तमाम मंत्रियों ने आज शपथ भी लिया और शपथ लेने के साथ साथ जिस प्रकार की तस्वीरें हम लोगों ने पटना गांधी मैदान से देखा, जोश से लवरेज तमाम नेता के साथ साथ आम जनता और वहां पहुंचे तमाम जो दर्शक थे, जो देखने गए थे शपथ ग्रहण समारोह, वो भी गदगद दिखाई दिए। बिहार के भविष्य को लेकर के चिंताएं जरूर थी कि वास्तव में बिहार का भविष्य कैसा होगा, बिहार के भविष्य के लिए किनको किनको जो बिहार के नगीने सजाए जा रहे थे, मंत्रिमंडल का जो नगीना सजाया जा रहा था, इसमें किनको किनको मौका मिलेगा, जिसको लेकर के तमाम लोगों की नजरें गड़ी हुई थी गांधी मैदान में। और गांधी मैदान एक बार फिर आज एक सबसे महत्वपूर्ण और एक यादगार लम्हा और वास्तव में कीर्तिमान स्थापित करने वाला 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला गांधी मैदान एक यादगार लम्हा रहा कि वास्तव में यहां से 10वीं बार पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया। ऐसा कोई मुख्यमंत्री अभी तक ऐसा नहीं रहा जो लगातार 10 बार एक ही जगह एक ही राज्य में लगातार उन्होंने शपथ ग्रहण किया होगा। ये नाम सिर्फ और सिर्फ ये जो तमगा लगा है, ये जो तगमा लगा है, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नाम के साथ लगा है। जो सबसे महत्वपूर्ण कि इस बार जब वो 10वीं बार शपथ लिए हैं तो उनके साथ काफी सारी चुनौतियां बिहार में विकास को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है और कितने इंडस्ट्रीज लगाए जाए, उद्योग को लेकर के हैं कि क्या उद्योग को लगाने में इस बार कितना कारगर साबित होंगे नीतीश कुमार। इनके सामने जो चुनौतियां हैं, इन चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे और कैसे इन चुनौतियों से लड़कर के तमाम बिहार के युवाओं के लिए बहुत बेहतर युवा के बिहार के भविष्य के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए कितना बेहतर कारगर साबित होंगे देखना बाकी। लेकिन फिलहाल आज की तस्वीरें और इन तस्वीरों के साथ एक जो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण आ रहा है वो बंगाल से और बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तमाम जगहों से SIR का जो मुद्दा आ रहा है, इसमें अब जिस प्रकार से BLO के ऊपर दबाव बनते जा रहे हैं, वास्तव में बिहार में किस प्रकार से SIR हुआ ये हम सब लोगों ने देखा है, कितना निष्पक्षतापूर्ण हुआ, चुनाव में कितना निष्पक्षतापूर्ण दिखाया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर के अब लगातार तमाम जगह जहां जहां SIR शुरू हो गया हुआ है, उन सभी जगहों पे अब राजनीतिक गर्माता हुआ दिख रहा है SIR के मुद्दों पे। लेकिन सबसे ज्ञानेश्वर कुमार अब इस पर कहीं से भी बयान देंगे या नहीं देंगे, यह देखना बाकी होगा कि तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो अटकलें तमाम जगह से जो इस प्रकार के लगातार आज देखे होंगे, जिस प्रकार से बंगाल में जिस लगातार पानी के फव्वारे तमाम प्रदर्शनकारियों पर और कांग्रेस के युवा विंग जिस प्रकार से आज लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर पानी की बौछार की गई और पानी बौछार के साथ साथ वो सभी डटे रहे। और सबसे महत्वपूर्ण रहा कि वास्तव में SIR मुद्दा, SIR बंद होना चाहिए। बंगाल से बहुत सारे आपने देखा होगा कि कई सारे लोग बांग्लादेश जाते हुए दिख भी रहे हैं, इसमें तमाम हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। लेकिन क्या यह मुद्दा कितना हावी रहने वाला है देखना बाकी होगा। लेकिन आज की तस्वीर कि वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण कि बिहार में मंत्रिमंडल का बंटवारा होना बाकी है और देखना यह कि किसके खाते में किसके साथ कौन सा विभाग जाता हुआ दिख रहा है। इसको लेकर के तमाम चर्चाएं हमारे चैनल के माध्यम से भी जारी है और उम्मीद करते हैं जो भी अपडेट सबसे पहले आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आप सीधा देख पाएंगे। तमाम दर्शकों से अपील कि कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए कि वास्तव में इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तमाम मंत्रियों को जो शपथ दिलवाई गई है, इन सभी मंत्रियों में चूंकि ज्यादातर तो पुराने हैं, कुछ नए चेहरा को भी मौका मिला है,
पुराने चेहरे कितने बेहतर काम करते हैं, नए चेहरों से लोगों को क्या उम्मीद है, यह देखना बाकी होगा। और तमाम लोगों से अपील कि आप हमारे चैनल के माध्यम से, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप डायरेक्ट अपनी राय जरूर रखिए। और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो राय होगी इसको लेकर के जो भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, हमारी जो भी चर्चाएं होगी उसमें आपकी राय को जरूर रखेंगे। और इससे जुड़ा हुआ सवाल हम प्रयास करेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से इन तमाम मंत्रियों से पूछें। और वास्तव में बिहार के भविष्य को लेकर के, बिहार का भविष्य अगर संभलेगा तो भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। इस प्रकार से लगातार, चूंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जो लगातार यहां से, एक ऐसा राज्य जो शिक्षा का क्षेत्र रहा शुरू से, और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे यहां लोगों ने जो स्थापना किया, एक साम्राज्य और गणराज्य देने का काम, वैशाली गणराज्य जो सबसे पुराना गणराज्य है, सबसे पहला गणराज्य है, ऐसे जगह से राजनीति की शुरुआत पूरे देश के लिए बहुत बड़ा मैसेज देती है। और ऐसे में देखना यह कि क्या वास्तव में बिहार की दिशा और दशा किस प्रकार से एजुकेशन को लेकर के, जिस प्रकार से नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय जो पूरे विश्व में विख्यात था, जिस समय कहीं तमाम जगह से, चीन से, बांग्लादेश से, तमाम जगह से लोग आकर के यहां पढ़ते थे, लेकिन आज बिहार के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। यह दुर्भाग्य है बिहार का। और ऐसे समय में, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, ऐसे समय में लगातार तमाम देशों से हम लोगों ने पढ़ा भी है, सुना भी है और जाना भी है कि वास्तव में तमाम देशों से लोग आकर के हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया करते थे। लेकिन वास्तव में आज जो तस्वीर सीधे बदल गई है कि बिहार को, युवाओं को अच्छी शिक्षा लेने के लिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसको लेकर के क्या जिनके कोटे में या जो मंत्री बनेंगे इस विभाग के, और शिक्षा विभाग को कितना बेहतर आगे बढ़ाने में, और चूंकि देखिए यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी केंद्रीय मंत्रिमंडल में होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी होती है। लेकिन वास्तव में क्या बिहार सरकार इसको लेकर के भी कोई पहल करेगी, कोई डिमांड रखेगी या इसको लेकर के भी चर्चा करेगी, देखना बाकी होगा। लेकिन क्या शिक्षा में सुधार किस प्रकार से हो, स्वास्थ्य में सुधार किस प्रकार से हो, तमाम मंत्री जो बने हैं इनसे क्या उम्मीद करते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी राय जरूर रखिएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल कि क्या आप अपनी उम्मीदें क्या रख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि वास्तव में बिहार का भविष्य आप कैसा देख रहे हैं। और वर्तमान में जो आज जितने मंत्री शपथ लिए हैं, इसमें से कितने आपको लग रहे हैं कि वास्तव में वो बेहतर कारगर साबित होंगे पिछले बार की अपेक्षा इस बार, और वास्तव में बिहार के भविष्य के लिए, बिहार में युवाओं के भविष्य के लिए, बिहार में रोजगार के नाम पे जो वोट मांगेगा उसके आधार पे ये तमाम कार्य करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का आगे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से जरूर अपनी राय रखते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।